हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है उसको हल कर रहे हैं। और हल करते हुए हम लोग अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर आ चुके हैं। और इस चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसके जो रिलेटेड टॉपिक थे उन सभी को हम लोग हल कर चुके हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कंप्लीट प्ले लिस्ट या प्रॉपर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको दे दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपकी जो पढ़ाई है मस्त चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी प्रश्नावली 6.1 है उसके पहले दो प्रश्नों को हल कर लिया जाए। कैसा रहेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाओ भैया, पहले प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आकृति 6.13। ये बगल में आपकी 6.13 आकृति बनी हुई, और इस आकृति में हमें क्या कह रहा है कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। देखिए, एक ये आपकी ए बी है और एक ये आपकी सी डी। ये दो रेखाएं दी गई हैं और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आपका जो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, अब जरा फिगर में भी हम लोग को पहचान ले कहाँ है हमारा कोण ए ओ सी। तो देखिए ए ओ सी ये वाला कोण भैया, इसका और बीओई देखिए बी बिंदु ये बीओई, यानी इन दोनों कोणों का योग भैया 70 अंश है। अब इसके बाद आपका कोण बीओडी का भी माप दिया गया है। बीओडी ये वाला कोण आपका कितने अंश का है, 40 अंश का है भैया। तो अब हमसे कह रहा है कि बीओई ज्ञात करो और सीओई। तो बीओई और सीओई को हम लोग अलग हाईलाइट करें भैया। देखिए बीओई कहाँ है, जरा ध्यान से देखो। बीओई ये वाला है और सीओई देखिए जरा, सीओई ये वाला है। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, बारी बारी से ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए, एओसी और बीओई का योग दिया गया है 70 अंश। ओरली है क्वेश्चन आपका, मुजवानी कर सकते हो कैसे। देखिए बीओसी बी का मान आपका 40 अंश है, तो बीओडी और कोण एओसी के बीच में क्या संबंध है, जरा ध्यान करो। ये आपके क्या है, शीर्षाभिमुख या कहें वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपके बराबर होते हैं। तो ये आपका भी 40 हो जाएगा, 40 अंश हो गया कोण एओसी। अब जरा ध्यान दो, एओसी और बीओई का योग कितना है, 70 अंश है। तो एक अकेला 40, तो ये कितना हो गया, 30 अंश का हो गया भैया। आ गया एक कोण। अब सीओई की बारी आ गई। तो सीओई ज्ञात करने के लिए देखिए, आपका एक एओबी या एबी एक सीधी रेखा है और उस पर आपकी ओई और ओसी दो किरणें खड़ी कर दी गई हैं। तो कोण बीओई प्लस कोण सीओई और प्लस कोण एओसी, ये जो तीनों कोण ऊपर बने इनका योग 180 अंश होता है। बताया था कि अगर आपकी कोई एक सीधी रेखा हो, उस पर जो किरणें खड़ी की जाती है या किरण खड़ी की जाती है, उसके द्वारा जो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो भैया इनका योग 70 अंश है, द्वि कोण 70 अंश है, पूरा 180 अंश है। तो आपका कितना आ जाएगा, 180 से 70 घटा दो, 110 अंश आ जाएगा। आ गया। बस यही बातें नोट करते हुए हमें हल कर देना है। तो भैया हम लोगों ने चित्र भी बना लिया और जो दिया गया है वो भी लिख लिया। अब आपका देखिए, ये जो कोण बीओडी है ये आपका कितने अंश का है, 40 अंश का दिया गया है। और इस वाले कोण एओसी और कोण बीओई, इन दोनों का योग 70 अंश है। अब यहाँ पे देखिए, जो कोण बीओडी दिया गया है इसकी सहायता से हम कोण एओसी निकाले हैं। तो ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और उनके द्वारा जो कोण बीओडी और कोण एओसी बन रहा है ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी, और ये बराबर कितने अंश का होगा, 40 अंश का है। और क्यों बराबर है, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो भैया जो हमारा कोण एओसी है उसका मान कितना आ गया, 40 अंश है। तो यहाँ पे लिख दो कोण एओसी बराबर आपका 40 अंश आ गया। अब इस कोण एओसी का मान आप कोण, ये आपका पहला समीकरण, यानी कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 अंश है, इसको हमने पहला समीकरण दे दिया था। तो यहाँ पे लिखो कोण एओसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसको हमने नंबर 1 समीकरण दिया है। समीकरण 1 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एओसी की जगह पे आप भैया 40 अंश रख दो प्लस कोण बीओई और बराबर आपका 70 अंश आ गया। अब यहां से आपका जो कोण बीओई बराबर कितना होगा, 70 अंश से 40 अंश माइनस हो जाएगा। लेफ्ट से जब आप राइट लाओगे जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहां से आपका जो कोण बीओई बराबर आपका 30 अंश आ गया। यानी कि जो हमारा फिगर है उसमें जरा देखो, जो कोण बीओई है ये वाला आपका
30 अंश आ गया और ये वाला आपका 40 अंश आ गया। अब हमको जो ये COE इस वाले का मान पहले पता लगाना है, क्योंकि जो आपका प्रश्न में कह रहा है प्रतिवर्ती कोण COE, तो ये जो आप COE निकाल लोगे उसका प्रतिवर्ती यहां से लेकर के यहां तक होगा, ये वाला आपका प्रतिवर्ती COE होगा। तो भैया पूरा आपका जो कंप्लीट एंगल, पूरा कोण आपका 360 अंश होता है, तो उसका माइनस कर देना है प्रतिवर्ती कोण COE जो आपका आएगा 360 से जो आप COE निकालोगे उससे माइनस कर देना, आपका प्रतिवर्ती आ जाएगा। BOE का मान ज्ञात करने के बाद अब भैया COE का मान ज्ञात करेंगे। तो जरा फिगर पे आ जाओ। तो देखिए एक जो आपकी AB जो सीधी रेखा है उस पर आपकी OE और OC दो किरणें खड़ी कर दी गई हैं, तो इनके द्वारा जो कोण बन रहे हैं कोण AOC प्लस कोण COE और प्लस कोण BOE, एक आपका 180 अंश होगा। भाई सीधी रेखा आपकी 180 अंश एक ऋजु कोण बनाती है, तो वही यहाँ पे लिख दिया आपने। यहाँ पे AB एक सीधी रेखा आता है, AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 अंश। अब AOC का मान आपने ज्ञात किया था, AOC देखिए आपका 30 अंश है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AOC बराबर 30 अंश है भैया। BOE है, AOC आपका 40 अंश है ये देखिए, और BOE आपका 30 अंश है, तो यहाँ पे रख दीजिए भैया। तो जब आप रख दोगे तो ये आपका 40 अंश और प्लस कोण COE और प्लस कोण BOE का तो मान आपका पता है 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 अंश और बराबर 180 अंश। 40 और 30 जोड़ो भैया, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 70 अंश, क्योंकि इधर लेफ्ट में जो प्लस में थे वो राइट में गए माइनस हो गए, तो कोण COE बराबर आपका 110 अंश आ गया। अब हमें कोण COE का मान ही पता लगाना, प्रतिवर्ती COE निकालना है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती COE बराबर 360 माइनस 110 अंश। घटा दीजिए भैया, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 250 अंश आ गया। और इस तरीके से जो भैया ये वाला BOE आपका देखिए कितना आया है 30 अंश आया है, और प्रतिवर्ती COE 250 अंश आया है। पहला प्रश्न आपका हल हो गया। अब जरा दूसरे पे भी नजर डाल ली जाए। दूसरा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 6.14, ये वाली आकृति की बात कर रहा है। XY और MN बिंदु O पर, यहाँ पे भी प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली बात आ गई। तो चलिए हम लोग प्रतिच्छेदी वाली जो गुणधर्म है उनको ध्यान रखेंगे, और जो आपका कोण है उनका भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। चलिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये थी कोण POY। जरा POY पे नजर डालो, ये बना भी है 90 अंश का, ये आपका 90 अंश है POY। और आपका A/B, तो A/, ये दो कोण इनका दोनों का अनुपात दिया गया है 2:3, तो यहां से A बराबर आप 2x लिख दीजिए, B बराबर 3x। इनका अनुपात खत्म हो गया। अनुपात जो आपको बवाल दिख रहा था ना, तो हमने खत्म ही कर दिया। कैसा रहा? अब जब आपका कैसे देखिए आपने कर दिया, जब भी आप अनुपात हटाएंगे तो एक निश्चित संख्या से गुणा कर देना, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे C का मान ज्ञात करना है। C हमें तभी पता चल पाएगा, MN एक सीधी रेखा है, उस पे OX आपका क्या एक किरण खड़ी की गई है, तो B प्लस C का मान 180 अंश होगा। B हमें किसी तरीके से पता चल जाए, B का मान इस 90 का प्रयोग करेंगे। ये वाला 90 XY एक सीधी रेखा है, तो 90 प्लस A प्लस B कितना होगा 180 अंश। यहाँ से A और B दोनों निकाल लेंगे, और फिर B प्लस C बराबर 180 अंश, और आपका C आ जाएगा। चलिए अब नोट करते हैं, फिगर बनाते हुए हल करते हैं। जो चीज अभी आपको बात बताई है वही चीज हमने नोट कर लिया है। जो हमारा फिगर है वो नोट हो गया, यहाँ पे बना लिया है, और जो कोण POY का मान 90 अंश है वो लिख लिया। A अनुपात B का मान आपका 2:3 है, और भी आपको जो बुक में बताया था कि आपका A आपका BX और A आपका 2x और B आपका 3x हो जाएगा अनुपात घटाने के लिए, उसको भी यहाँ पे नोट कर लिया। अब जरा देखिए जो XY आपकी एक रेखा है उस पर आपकी OP एक किरण खड़ी की गई है, तो यहाँ पे जो कोण POY और कोण POX है इनका योग 180 अंश होगा। यहाँ से हम लोग पहले कोण POX पूरा ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे POY का मान भैया 90 अंश है, और प्लस कोण POX और बराबर आपका 180 अंश। तो यहाँ से आपका जो कोण POX है वो आपका 180 अंश माइनस 90 अंश, तो हम लोगों का जो कोण POX है वो आपका 90 अंश आ गया। जो आपने इधर वाला जो POY का बचा हुआ हिस्सा था वो निकाल लिया। अब आपका जो कोण POX है वो A और B मिलकर के जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो कोण POX है यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या है
जो कोण POX है उसको आप क्या लिखेंगे, A प्लस बी, यहाँ पे लिख दीजिए A प्लस बी। तो A प्लस बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। अब A का मान आपने देखिए वो है, वो रख दीजिए। A बराबर आपका 2x लिया, अनुपात है ना, और B बराबर आपका 3x, ये रख दीजिए। तो यहाँ पे 2x और प्लस का 3x और बराबर आपका 90 अंश। यहाँ से A और B के मान हम लोग ज्ञात करेंगे भैया। तो ये 2x और 3x जोड़ो भैया, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर आपका 90 अंश। रैखिक समीकरण बन चुका है और रैखिक समीकरण को हल करना आप पहले से सीख चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये हमें पूरी उम्मीद है। अब यहाँ से भैया x का मान निकाल लो, 90 अंश और बटे 5। तो ये x का मान कितना आ गया भैया, 18 पंचे 90 होता है। ये x का मान आपका आ गया है। हमें x का मान नहीं ज्ञात करना है भैया, x आपका तो कहीं था ही नहीं, x तो आप लाए हो। तो x का मान इलिमिनेट कर दो, इसको हटाओ भैया। इसकी सहायता से आप A और B के मान ज्ञात कर लो। तो हटाना नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों का A बराबर 2x, तो यहाँ से A बराबर 2 गुणे 18, यानी कि A बराबर आपका 36 अंश। कोण A का मान आपका 36 आ गया है, और B बराबर आपका 3x है देखिए, और B बराबर 3 गुणे 18। तो यहाँ से B बराबर 18 तिहाई 54 होता है। तो भैया 18 तिहाई 54 अंश लिखो, यहाँ कहाँ लिख दिया, 18 तिहाई 54। तो B का मान B आपने 54 अंश निकाल लिया है, जो फिगर है यहाँ पे B का मान आपने 54 अंश निकाल लिया है। अब MN एक सीधी रेखा है, उस पे OX से एक किरण खड़ी है, तो यहाँ से B प्लस C बराबर 180 अंश। सेम चीज हमने लिख लिया भैया। MN एक सीधी रेखा है और उस पर OX किरण खड़ी है। देखिए ये OX इस MN पर खड़ी है, तो यहाँ से जो B प्लस C एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, उनका योग 180 अंश है। यहाँ पे B का मान अभी आपने 54 अंश ज्ञात किया है, तो ये B का मान 54 अंश रख दो भैया। तो ये 54 अंश और प्लस C बराबर आपका 180 अंश, और 54 को लेफ्ट से राइट ले जाओ भैया, C का मान आ जाएगा तो 180 अंश और माइनस 54। तो 180 से 54 घटाओ भैया, घटाने पर कितना बचेगा, 6। 10 से 4 गए 6, यहाँ पे 7 से 5 गए 2 बचा और 1, 126 अंश आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो C का मान है आ चुका है, A का मान भी आ चुका है, और B का मान भी, A आपका 36, B 54 और C आपका A 126 अंश। हमसे केवल और केवल C का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, C ज्ञात कीजिए। तो C आपका 126 अंश, यहाँ पे भी लिख दो कि ये भैया हम लोगों ने 126 अंश ज्ञात किया है। और इस तरीके से भैया जो हमारा रेखाएं और कोण की जो प्रश्नावली 6.1 है, उसके पहले 2 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। हम लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।